This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 14 जुलाई की मार्केट की थाली की। बहुत बड़ी ट्रिगर है जिसे समझना है हमें। भाई सबसे पहले बड़ी चीज क्या है? कच्चा तेल 84 के लेवल पे जा चुका है, 80 के लेवल को क्रॉस कर चुका है। उसके पीछे का रीजन क्या? ट्रंप भैया क्या करा है? 20% का क्या लगा दिया टैरिफ कि भैया हम क्या करेंगे, हम गार्डन बनेंगे किसके? स्टेट ऑफ हार्मोस के। और स्टेट ऑफ हार्मोस से जो जहाज निकलेगा उससे 20% की फीस लेंगे। बस किससे? जितनी भी कार्गो जो शिप निकलेंगे उससे। भाई ऊपर से आपको क्या दिख रहा है? डाउ और नेस्डेक जो उनके अंदर तबाही देखने को मिल रही है। उसके बाद कोरिया मार्केट आपका कल 10% टूट गया था। एडीआर से आपको जरूर अच्छी खबर मिलेगी। 5% एडीआर भागा हुआ है। किसका? अभी बताते हैं भाई अच्छे से किसका एडीआर 5% भागा हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी के अंदर लगभग 150 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हर ईयर को अच्छे से समझने वाले हैं। डेटा हमें क्या बता रहा है, विक्स हमें क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि सर सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ आप। क्या हो रहा है सर? कच्चा तेल कहाँ पे है? आपका ब्रेंट। यहाँ देखो ब्रेंट हमें कहाँ पे पहुंच गया सर? ब्रेंट आपका पहुंच गया 84.2 पे, 84.3 पे। भाई ये एक बड़ा ट्रिगर है। अच्छा, मैंने कल आपको एक चार्ट दिखाया था, बोला था कि भाई मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था, दिखा देता हूं आपको क्या चार्ट पोस्ट किया था। ये चार्ट था भाई, हमने यहाँ पे ये चार्ट पोस्ट किया था। ये देखो, ये नीचे की साइड जा रही है बड़े आराम से। और ये भाई साहब यहाँ पे आप देखोगे बहुत ही क्लियरली ये ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो। तो ये आपके सामने ये चार्ट मैंने पोस्ट किया था कि ये जो जा रहा है ना, ये ऑयल जो आपका नीचे जा रहा है किस लेवल के बाद में? इस लेवल के बाद में, मतलब यहाँ पे इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है। इसके बाद अगर नीचे जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? क्लियर डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है। और उसी की वजह आपको ये देख रहे हो क्या शानदार मूव आता हुआ नजर आया। ठीक है, आप इस तरीके के लर्निंग चार्ट्स वहां चाहते हो, आप मेंबर्स ओनली सेशंस चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा, जरूर एक बार जरूर चेकआउट करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है सर एक रेजिस्टेंस है ये। यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं ना, एक बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको चाहिए तो आप एक रिटेस्टिंग करना चाहोगे। कौन से लेवल की? 80 की। 80 पे रिटेस्टिंग करने के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। भाई ऊपर आपका हाई हो जाएगा और नीचे आपके पास में सपोर्ट एरिया हो जाएगा। फिर हम देखना है कि मार्केट उसके बाद या कच्चा तेल उसके बाद कितना कंसोलिडेशन करता है, ऊपर जाता है या वापस एक डबल बॉटम बनाने के लिए, एक और बॉटम बनाने के लिए इस वाले बॉटम को टच करता है। ये देखने वाली बात होगी, ये समझने वाली बात होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जो मुझे सिग्नल दिख रहा है यहां से एक रिटेस्टिंग जो है वो करने का प्रयास हम कर सकते हैं। अगेन प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के हिसाब से ही आपको देखना है। डाउ आपका कैसा दिखा? डाउ 130 138 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ। नेस्डेक के साथ देखो आप 1.5% जो है, 400 पॉइंट की गिरावट आपको कल नेस्डेक के अंदर आती हुई नजर आई। तो नेस्डेक भी अच्छा नहीं दिख रहा। यूएस मार्केट आपका कल नेगेटिव रहा। यहां पे आप आ जाओ, हमारा रुपया 95.88 पे आ चुका है। देखो 96 भी कल गया था। तो भाई ये एक बड़ा कंसर्न है, ध्यान रखना। इसके पीछे क्या है? सिंपल सी बात है, इस तरीके से अगर एक टूटेगा, है ना, इस तरीके से हमारा रुपया अगर 96 के ऊपर जाएगा तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इसके ऊपर बहुत कम बात होती है, एक रियल कंसर्न है ये हमारे लिए, ध्यान रखना इस चीज को। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड आपका फ्लैट दिख रहा है इस समय, लगभग $4000 के पास में। सिल्वर की बात करो, सिल्वर आपका 1% गिरा हुआ है, $57 के पास में है। सिल्वर और गोल्ड जो है भैया, अब धीरे धीरे ना, अब इनका क्रेज भी खत्म हो रहा है। आप देख रहे हो ना, अब सिंपल है, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाएगा तो वो भी कहीं ना, अब डॉलर इंडेक्स देख लो ना आप कहां जा रहा है। भाई ये अपने अलग ही जोन में है। यहाँ पे आप देखोगे यूएस की 10 ईयर बॉन्ड 4.6 पे आ चुकी है। देख लो, ये मैंने आपको पहले ही बोला 4.6 इसके लिए मतलब समझ लो ट्रंप के लिए एक बहुत ही बड़ी अलर्टिंग जिसे बोलते हैं ना एक न्यूज है। 4.6 के ऊपर जाना, आपको कुछ भी 1 या 2 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट आते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट 2 टाइम ऐसा ही हुआ है जब ये 4.6 के ऊपर गई है बॉन्ड यील्ड आपकी। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड किसकी? यूएस की है, इसे ध्यान रखना। तो आपको ट्रंप की साइड से कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आते हुए नजर आए हैं, तो हो सकता है आपकी बार भी ये चीज होती हुई नजर आए। उसके बाद ये देखो डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखो, $101 पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी आपको बोल रहा हूं, इसका चार्ट देखो, समझो, डिकोड करने की कोशिश करो, वीकली टाइम फ्रेम देखो। मैं बार बार कोई चीज समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप लोग ना हर चीज को अभी ना बहुत सारी चीजें डिस्कस करना, शेयर करना रह गया है। रेशियो चार्ट के ऊपर है ना एक बहुत ही डिटेल एनालिसिस लेके आने वाला हूं, जहां पे हम रेशियो चार्ट देखने वाले हैं। ये तो एक नॉर्मल चार्ट होते हैं, हम बात करेंगे रेशियो चार्ट की, तो वो बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा जो कि आपको लर्निंग चार्ट मोहित शर्मा के चैनल पर मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। उसके ऊपर एक पूरी सीरीज है, उसे करने वाले, जहां पे आपको बिल्कुल ही अलग माइंडसेट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी 170 पॉइंट 160 पॉइंट के आसपास की गिरावट, इसके हम कैसे डिकोड करें सर? इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अगर 160 पॉइंट की गिरावट है, सबसे पहले आपको माइंडसेट क्या करना है? कल भी सेम हुआ था। यहां पे क्या बना था? देखो यहां पे हमारा सेटअप बना था बहुत ही क्लियर। ठीक है, उसके बाद पूरा ही गैप डाउन ओपनिंग हुई है। ठीक है, ये देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत ही एडवांस सेटअप बना, आरएसआई डायवर्जेंस सेटअप बना परफेक्टली नीचे। यहां देखो
ये अब आप बोलोगे सर ये कैसे बनाते हो, कैसे करते हो? भई ऑलरेडी 5 घंटे का सेशन दिया हुआ, 5 घंटे का, ठीक है? मेंबर्स ओनली सेशन दिया हुआ, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। प्रॉपर वे में अब आज भी आपको लगभग 24,000 50-24,000 के बीच में हम कहीं ओपन हो सकते हैं। अब हमारा प्लान क्या रहेगा? हमारा प्लान सिंपल है, ध्यान रखो, पुट कॉल रेशियो 1.6 पे था। मैं आपको पहले ही कल भी आपको बोला था कि भई बहुत हायर साइड है। पुट कॉल रेशियो कहाँ देख सकते हो? 915 का एडवांस टूल ट्रेडर्स हैं, जहाँ पे जिसके लिए देखो इसके जो टूल्स होते हैं ना, वो एडवांस ट्रेडर्स के लिए बनाए हुए हैं, जहां पे आप पुट रेशियो को, स्ट्रेडल के चार्ट्स को बहुत ही अच्छे से पूरे दिन के लिए ट्रैक कर सकते हो। ऑप्शन चेन, ओआई एनालिसिस यहां पे आप आराम से कर सकते हो, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? लिंक आपको इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहां पे आप देखो ये चीज दिख रही है, यहाँ ये हमने ब्रेकडाउन दे दिया, और 1.6 का पुट रेशियो अब जाके बैलेंस हो जाएगा। हम अगर 24,000 के बीच में ओपन होते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ ओपन हुए, ठीक है, ये हम ओपन होते हैं। अब कल की तरह हम ऐसे तो नहीं ओपन हो रहे, ये देखो ये सपोर्ट एरिया ही है, बिल्कुल परफेक्टली इसी एरिया के पास में हम कहीं ओपन हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं 24,050, हमें क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को बनने देना, आराम से फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनने दो। उसके बाद देखो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहां आता है, क्योंकि ये जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा, पुट कॉल रेशियो आपका आ जाएगा 1.1 के नीचे, मतलब कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, लेट सपोज ऊपर की साइड से ब्रेकआउट देता है, एक अच्छा बिल्कुल क्लियर आपको एक प्राइस एक्शन दिखता है, तो हम ये गैप फिल करने वापस से जा सकते हैं। क्लियर है? ये गैप जो आपका हुआ है, इसको फिल करने हम फिर वापस जा सकते हैं, जैसे कल हमने ये गैप फिल किया था, सेम टू सेम ये गैप फिल जो है आज भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहां पे दिखती है। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मार्केट ने आज कल की चीज को रिपीट करना नहीं चाहा कि नहीं सर मैं तो भैया नहीं करूंगा, मार्केट क्या कर रहा है, इसका ब्रेकडाउन करता है, ध्यान रखना। लेट्स सपोज इसका ब्रेकडाउन किया, तो यहां पे अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ब्रेकडाउन नहीं कर सकता, पुट इश्यू मैंने जैसा, ध्यान रखो, ब्रेकडाउन करता है लेट सपोज, तो आपको वेट करना है एक रीटेस्टिंग का। अगर मुझे 24,050 24,000 पे एक रीटेस्टिंग मिलती है, देन ओनली मैं क्या सोचूंगा कि भाई 24,000 की एक रीटेस्टिंग हो गई है, मार्केट क्या कर सकता है, फ्रेश गिरावट कर सकता है 23, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं, 23,925 तक का एक शार्प मूव हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आफ्टर द ब्रेकआउट, यहां पे हमें एक रिटेस्टिंग अगर कंफर्म हो जाती है, रिटेस्टिंग कंफर्म हो जाएगी, तो पुट इशू का कोई भी गड़बड़ नहीं है, पुट इशू मैनेज हो जाएगा आफ्टर द गैप डाउन, ठीक है? तो आप ये मत समझना कि हाँ भाई यहाँ पे गैप डाउन के बाद मार्केट नीचे नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है, बिकॉज पुट इशू बैलेंस है। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, वी नीड अ रिटेस्टिंग, एक छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा, एक छोटी एंट्री मिल सकती है, उसके बाद आपको यहाँ पे 23,925 का जो है आपको मार्केट यहाँ पे जो है बना सकता है। अब देखो जो ये रिटेस्टिंग होती है ना, ये बड़े प्लेयर्स इसको बहुत ही एडवांस तरीके से यूज करते हैं। आपको इसके ऊपर एक एडवांस वीडियो चाहिए कि सर इसको कैसे यूज करते हैं, तो इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन बताना। इस सैटरडे को, जैसे आपकी आपकी सैटरडे को मैंने कितनी क्लासिक आपको हेजिंग स्ट्रेटेजी दी है ना, बता देना भाई आपको चाहिए, तो मैं इसके ऊपर एक एडवांस बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी जो है लेके आऊंगा। ये चीज समझ में आ रही है कि इसमें अंदर बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। अगर ग्लोबल मार्केट यहाँ पे हम देखें, तो भाई देखो सिंपल सी बात है, ये देखो डाउ इस समय फ्लैट है, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। एसएनपी और नेस्डेक के अंदर भारी गिरावट के बाद में बंद हुए हैं। उसके बाद आ जाओ यूरोप मार्केट, यूरोप मार्केट आपके कैसे दिख रहे हैं, फ्लैट दिख रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ गिफ्ट निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी आपका लगभग 170 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है इस समय पे। निक्की 0.12% टूटा हुआ है, हैंसेंग 0.16% टूटा हुआ है। अच्छा, कोरिया 1% टूटा हुआ है। अच्छा भाई, आपको क्या समझना देखने वाली बात है, कच्चा तेल बढ़ा तो बढ़ा क्यों, ये आप मैंने आपको बताया ना। देखो यहाँ पे आप समझो, इन्होंने क्या चल रहा है, पैसे का गेम चल रहा है भैया, सारा गेम जो है ना पैसे का है। भाई बोल रहे हैं स्टेट ऑफ आर्म्स ओपन एंड विल रिमेन ओपन, भाई खुला हुआ है, हमेशा खुला रहेगा। भाई ईरान ने क्या कर दिया, उस पर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके गार्जियन बनेंगे। क्या करें, गार्जियन ऑफ द हॉर्मोन स्टेट, हम लोग यूएसए जो है इसका गार्जियन बनेगा, और क्या करेगा, बट एज सच एंड एज अ मैटर ऑफ फेयरनेस, फेयरनेस भैया हम क्या करेंगे, रेट ऑफ 20% ऑन ऑल कार्गो शिप, हम 20% का टैक्स जो है वो लेंगे हर एक कार्गो शिप पे। ये इन्होंने साफ साफ बोला है, मतलब फीस चाहिए 20% की। अच्छा, ईरान भी चाहता है यही चीज, ईरान भी कह रहा है कि बात तो कहीं सही कह रहे हैं ट्रंप, लेकिन हम क्या करेंगे, फीस थोड़ी कम लेंगे। अब चल सारा गेम जो है ना भैया, वो पैसे का है। ऐसा लगता है कि सब मिले हुए हैं और हम लोगों को पागल बना रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना। पैसे का ही गेम है बाबू भैया, सब लोग 20, कोई 20% टैक्स लगाना चाह रहा है, कोई 10% लगाना चाह रहा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पैसा ही है जो मैटर कर रहा है यहाँ पर। इतने बड़े, मतलब ये जो है ना, ये है ना, बिजनेसमैन पहले हैं और प्रेसिडेंट बाद में है, चक्कर यहाँ पे। और सिंपल सी बात है, उसी की वजह से ये सब चीजें जो है आपको होती हुई नजर आ रही है। अब कोरिया का मार्केट जो कल 9% टूटा था, वो आपको करीब 1.32% के आसपास की रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक है, बस इतना ज्यादा, इससे ज्यादा इसको आप इंपोर्टेंट ना दें तो ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं यहाँ पर एडीआर। एडीआर मुझे क्या दिखा रहे हैं, इन्फोसिस का एडीआर 5% भागा हुआ है। देखो मैंने बोला ना, एक एडीआर आपका 5%, इन्फोसिस, विप्रो आपका
लगभग 1.6%, एचडीएफसी में हल्का सा दबाव है, आईसीआईसी 0.9%, डॉक्टर रेड्डी 2% टूटा हुआ है। ठीक है भाई, सही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आ जाओ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे, डेटा। डेटा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, देखो कल भी प्रो यानी कि स्मार्ट मनी ने खरीदारी की है 63 पे। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है, आज भी हम गैप डाउन ओपन हो रहे हैं। ये भाई साहब 63 पे है, ये भले ही अपने ऊपर एंड पे है, ये अपने अपर एंड पर है। अगर मार्केट आज थोड़ा और नीचे जाता है और 23,900 के नीचे चला जाता है, समझना बात को, और ये भाई साहब चैलेंज करते हैं 9.19% जो इन्होंने 8 जुलाई को लो बनाया था, उसका ब्रेकडाउन दे देते हैं। ये हमारे लिए सबसे अच्छी खबर होगी, सबसे अच्छी चीज होगी कि बस अब हमारे पास सेल करने को बहुत जगह नहीं है, और ये भाई साहब पहुंच जाते हैं 65 पर। दिट कैन बी, मतलब ये जो है ना, ये जो सिनेरियो है, ये सबसे बेस्ट सिनेरियो हो सकता है मेरे लिए, जो मैं आपको बोल सकता हूं कि हाँ यार, यहाँ पर मार्केट कैन अ फॉर्म स्विंग लो। ठीक है, एक स्विंग लो जो है यहाँ पे मार्केट बना सकती है। किस लेवल के पास से बनाएगी वो देखने वाली बात होगी, लेकिन नीचे जाएगा, इसकी खरीदारी आती है और इसकी बिकवाली आती है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट हो सकता है अगर मार्केट नीचे गिरता है तो। ऑलरेडी 24,050 और 24,000 के बीच में हम ओपन हो रहे हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं 23,900 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, 25 जो है 23,925 विल बी द नेक्स्ट सपोर्ट, और नीचे हमारे पास 23,800, तो फिर चट्टान है, ये चट्टान की दीवार जैसे हम लोग बोल सकते हैं, वो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये डेटा भाई साफ नजर आ रहा है कि अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो प्रो यहाँ पे खरीदारी करता है, दैट विल बी अ वेरी नाइस थिंग। यहाँ पे आप देखो कैश मार्केट 3,000 करोड़ की बिकवाली हुई है, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 76 करोड़ के आसपास की, स्टॉक फ्यूचर में 947 करोड़ की। तो नेट नेट आप देखोगे 4,000 करोड़ की बिकवाली करके आपका 3 या 4 दिनों बाद एफआईएस की बिकवाली हमें देखने को मिली है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है, छोटी ही है। ठीक है, 2171 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीएस ने की है। विक्स आपका अगेन 8.4% बढ़ के आया है, और कल भी, आज भी बिकॉज ऑफ निफ्टी वीकली एक्सपायरी ये और थोड़ा बढ़ सकता है। निफ्टी आपका 4% जो है, 4% नहीं सॉरी 4 पॉइंट कल तो फ्लैट ही रहा, और सेंसेक्स भी आपका कल फ्लैट बंद हुआ था। ऐसे में हम अपनी मार्केट की थाली को सजाने का प्रयास करें तो कैसा दिखता है सर, क्या दिख रहा है उसके अंदर? अगर मार्केट की थाली को सजाऊं, प्राइस एक्शन मुझे दिखता है सर, मुझे ठीक ही दिख रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। हल्का भाई गैप डाउन ओपन हो रहा है तो नेगेटिव रहेगा। विक्स भी हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव साइड है। गोल्ड एंड सिल्वर वेट एंड वॉच दिख रहे हैं आज के लिए एटलीस्ट। एफआईएस मेरे लिए थोड़े नेगेटिव साइड में दिखते हैं, बिकवाली करने के मूड में। डीएस पॉजिटिव है, प्रो पॉजिटिव है, कच्चा तेल नेगेटिव हो गया 80 के ऊपर जाके, पुटको रेशियो बैलेंस हो जाएगा आफ्टर द गैप डाउन। ठीक है, पी रेशियो पॉजिटिव है, यूएस मार्केट नेगेटिव दिख रहा है भाई, नेस्डेक में बड़ी गिरावट हुई है। एशियन मार्केट भी नेगेटिव है, कोरिया कल 9% टूटा है। यूएसडी आईएनआर भैया हमारा 96 के ऊपर चला गया था एक बार को, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम देखें 5 6 7 नेगेटिव है, उसके बाद 3 पॉजिटिव और 3 ही वेट एंड वॉच वाले टिकर देखने को मिलते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।